निश्चित रूप से बहुत माहौल गरमाया हुआ और माहौल जहां गर्माहट है, सदन के नेता परिषद में केशव मौर्य के ऑफिस में मैं हूं, उनसे बात भी करूंगा कि आखिर जो जिम्मेदारी इनके पास है तो इतना माहौल क्यों गरमाया हुआ है और विपक्ष ईवीएम क्यों चिल्ला रहा है। भाजपा का आरोप रहता है कि ईवीएम की बात तब की जाती है जब वो हारने लगते हैं, हर बार ठीकरा फोड़ लेते हैं, एक सेफ पैसेज है उनका जो रास्ता निकाल लेते हैं कि हार जाएंगे तो चुनाव आयोग और फिर ईवीएम। तो केशव मौर्य जी हमारे साथ हैं, सदन के नेता हैं परिषद में, और आपने सवाल किया कि बहुत टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो तापमान कितना बढ़ा है घटा है, ये लोग चूंकि निर्णायक भूमिका में हैं तो टेम्परेचर का अंदाज़ा यही कर सकते हैं। और बड़ी चुनावी सभा भी किए हैं तो भैया मैनपुरी में बड़ी जो है टेम्परेचर बढ़ा हुई, ईवीएम किया जा रहा है, ईवीएम की रक्षा की जा रही है, आह्वान किया जा रहा है कि एकदम शिद्दत के साथ ईवीएम को पकड़े रखो। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी में घूमते 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 बहुत थक गए। वो आराम कर रहे हैं और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं का ईवीएम की जाके रक्षा करो। यद्यपि चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था दे करके रखी है कि कोई भी प्रत्याशी ईवीएम को जब तक मतगणना नहीं होती है तब तक अपने किसी कार्यकर्ता को, प्रतिनिधि को सुरक्षा के लिए लगा सकता है। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है गड़बड़ी करने का। जब वह सरकार में थे तो कन्नौज की लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। पहले तो ज़बरदस्ती गुंडई के बल पर लोगों से पर्चा वापस कराए, जो वापस नहीं किए उनका खारिज करवाए और श्रीमती डिम्पल यादव जी को निर्विरोध वहाँ से सांसद बनवाए। अगर हम दुरुपयोग करते तो श्री रघुराज साग भी निर्विरोध सांसद बन जाते। जो मतलब शीशे के घर में रहता है वो दूसरे के घर में पत्थर फेंकने की बात करता है। मैनपुरी में पहली बार चुनाव हुआ है, फिर भी बहुत सारे गुंडे, अपराधी, माफिया पूरे मैनपुरी को अलग अलग तरीके से घेरे रखे, बूथ कब्जा करने का बहुत जगह प्रयास किए और कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए मुझे मालूम नहीं डिटेल, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता समाजवादी पार्टी के कैद से मुक्त होना चाहती, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहती, साइकिल को जहां से साइकिल ने जन्म लिया वहीं पर उस साइकिल को समाप्त कर देना चाहती। लेकिन ये सदन में तो बड़ा हंगामा रहा, ले दनादन बहिष्कार, उसके बाद से वेल में आना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आखिर इतना आक्रोश, इतना टेम्परेचर तो बहुत अरसे बाद देखने को मिला। देखिए, जिनके पास मुद्दे होते हैं वह चर्चा करते हैं। सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और 4 चुनाव 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव में समाजवादी पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है और इसके बाद भी ये समझ नहीं रहे हंगामा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है, अपने आप बढ़ा दिया। कहा जा रहा है भाई इतना पुलिस फोर्स लगा दिया गया, पुलिस ने निकलने नहीं दिया, लोगों को घरों में कैद कर दिया और जो वैलिड उनके वोटर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, धाराएं लगाई गई, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया, लाल नोटिस जारी कर दिया। मैं तो वहीं था, कोई पीला नोटिस, लाल नोटिस, इतने नोटिस तो मैंने सुना ही नहीं था जितना जिक्र मैंने मैनपुरी में सुन लिया। नहीं, ये तो सुना है ना आपने, कन्नौज की लोकसभा का जब उपचुनाव था वहाँ जबरदस्ती निर्विरोध डिम्पल यादव जी को जितवा लिया था, ये तो जानकारी में है ना आपको। 2012 में। और पीले और ये कार्ड तो हर चुनाव में हर बूथ पर चुनाव आयोग के निर्देश पे लोग देते हैं, लेकिन शासन तंत्र का दुरुपयोग करना ये सपा का चरित्र है, भाजपा का चरित्र नहीं है। अगर ये हमको करना होता तो फिर रघुराज साग जी निर्विरोध सांसद बन जाते। वो लोग कह रहे हैं कि कितना भी कर लीजिए आप शासन प्रशासन, लेकिन जीत जो है साइकिल ही दौड़ेगी वहाँ। साइकिल तो पंचर हो चुकी है 2014 में ही। अब हो सकता है कोई पंचर वंचर कहीं जुड़वा करके कुछ दूर चल रही हो, मतलब कोई उम्मीद नहीं देखते हैं। मुझे तो लग रहा है कमल खिल चुका है कि वोट की गिनती बाकी। तो अखिलेश जी के वो जो फिटनेस है उसका कोई मतलब नहीं, अखिलेश जी थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और सदन में नहीं आए। कल तो समझ सकता था कि कल उनके यहाँ चुनाव था इस कारण से नहीं आए, लेकिन आज तो आ सकते थे। आज अनुपूरक आ रहा था, उत्तर प्रदेश के विकास की बहुत बात करते हैं, विकास को लेकर के बजट आ रहा था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। आपने एक महत्वपूर्ण बात की, दर्शकों को भी बता दूं कि 2017 का चुनाव देखा, 19-22 सब देखा, काम बोलता है और एक्सप्रेसवे, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे,
रिवर फ्रंट, बहुत सारी विकास की बातें, लेकिन इस बार मैनपुरी में तो केवल शुरू भी मुलायम सिंह और अंत भी मुलायम सिंह। देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति हम चुनाव से पहले भी उनका सम्मान करते थे और चुनाव संपन्न हो गया उसके बाद भी उनके प्रति जो सम्मान का भाव था उसको हम कायम रखे हुए हैं। मुलायम सिंह ये है कि जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 17 का चुनाव है, काम बोलता है, हाँ काम बोलता है, एक्सप्रेसवे, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बड़ी बड़ी सड़कें, डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट, मतलब पता नहीं नाम याद, JPNIC, बहुत सारी विकास की योजनाएं और फोरसाइटेड माने दूरदर्शी मुख्यमंत्री के तौर पर जो चर्चा रही। लेकिन इस बार के मैनपुरी चुनाव में केवल और केवल नेताजी के कृतित्व और व्यक्तित्व ही, कहीं न काम बोलता है, न एक्सप्रेसवे वहीं गुजरता है, न उसका जिक्र, कहीं कुछ था नहीं, केवल मुलायम सिंह जी। देखिए, नेताजी के नाम पर वोट पा करके वह जरूर 2012 में मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उसके बाद नेताजी समझ गए कि श्री अखिलेश यादव जी न उत्तर प्रदेश चलाने में सक्षम है, न समाजवादी पार्टी चलाने में सक्षम है, और इसी के कारण से उन्होंने एक तरह से कह लीजिए कि अखिलेश यादव जी को अपने बलबूते चलाने के लिए पार्टी छोड़ दिया, सरकार छोड़ दिया। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी थे, हमारे 73 सांसद जीते। 2017 का जब चुनाव हुआ तो इनका जो काम बोलता था वह झूठ के रूप में परिवर्तित हो गया और भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें जीती। तो काम अगर बोलता तो ये जीतते, हम कैसे जीत सकते थे? लेकिन इनका काम नहीं बोल रहा था। फिर 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब एक हो गए, सोचे कि अब तो मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, स्वयं प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे। लेकिन जनता ने तय किया था कि कमल खिलाना है, मोदी जी को PM बनाना है, बना दिया। तो 22 का चुनाव 400 इनके विधायक जीत रहे थे, कहाँ सिमट करके रह गए। झूठ की नाव ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है और समाजवादी पार्टी का झूठ जनता के ध्यान में आ गया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, उसमें बहुत बड़ा छेद है। जो बैठे उतर उतर के भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग सपा के विधायक कह रहे हैं, वो कुछ भी कहें लेकिन हम लोगों को भाजपा में ले लीजिए। नया स्लोगन है केशव मौर्य जी का कि वो सपा नहीं है बल्कि समाप्तवादी पार्टी है। तो चलते हैं, आगे निकलते हैं, क्योंकि मौर्य जी अपने विधायकों के साथ सदन के नेता हैं, चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। लेकिन ये जो समाप्तवादी पार्टी का उन्होंने उदाहरण दिया है, एक नया उदाहरण है और एक नई चर्चा इस पे होगी कि वो समाजवादी पार्टी या समाप्तवादी पार्टी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।